हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BS एकेडमी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे। क्षेत्रफल में जो कि अभी अगली वीडियो में हम जो है कि आयत के बारे में बताया था, चतुर्भुज के बारे में बताया था, लेकिन आज हम आपको जो है कि वृत्त के बारे में बताएंगे, सर्किल। तो जो है कि ये क्या है, वृत्त। वृत्त है सर्किल, यानी सर्किल CIRCLE। सर्किल के बारे में आपको बताएंगे। वृत्त किसे कहते हैं, ये आपको परिभाषा बहुत सिंपल है, आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं कि गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। अब आपकी बात जो है कि तो ये जो है कि वृत्त को घेरने वाली रेखा को परिधि बोलते हैं। परिधि, परिधि क्या है, यह है वृत्त को घेरने वाली रेखा को परिधि कहते हैं, और यह है वृत्त जो है गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगी। और तो परिधि अब राजा केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ पर आपको बनाते हैं, ये जो बड़ा सा है केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, रेडियस, जिसको R से प्रदर्शित करते हैं। और त्रिज्या के दुगने को व्यास बोलते हैं। यदि इसको दुगना कर दिया जाए, यानी व्यास अगर से निकालना है, तो यानी त्रिज्या क्या होता है, ये त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, R से, रेडियस से। व्यास क्या है, व्यास त्रिज्या के दुगने को व्यास कहते हैं, यानी 2R। व्यास जो है सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, जो केंद्र से होकर जाती है उसे सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। उस सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहते हैं। बहुत सिंपल है, ये आप जान गए। त्रिज्या R है, व्यास 2R है। और वृत्त किसे कहते हैं, गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। परिधि क्या है, वृत्त को घेरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, परिधि कहते हैं। अब आपको जो है कि यहाँ पर सूत्र आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अगर बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। और इसी प्रकार अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2। बहुत सिंपल है, यदि ये याद कर लेंगे तो ये अभी याद कर लेंगे। ठीक। अब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। वृत्त की परिधि 2πr। तो बहुत आसानी से इसको जो है कि आप याद कर सकते हैं। वृत्त की परिधि 2πr। अर्धवृत्त की परिधि, अब आधा करना पड़ेगा। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि अगर निकालना है, 2πr है, 2πr/2। अर्थात इसे लिख सकते हैं कि πr + 2r। अब आपके मन में ये बात होगी 2r आया कहां से। तो इसके लिए आपको जो है कि हम वृत्त बनाएंगे और इसके बाद उसको आपको समझाएंगे। तो ये जो है क्या है, पहले पूरा वृत्त था, अब ये क्या हो गया, आधा वृत्त। अर्धवृत्त की परिधि 2πr/2, 2πr/2 ये हो गया। लेकिन 2r कहां से, एक R यहां से लेकर यहां तक और दूसरा R यहां से लेकर यहां तक। तो जब भी अगर से इसका परिधि निकालना है तो यह भी और यह आधा को भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर आपका अर्धवृत्त निकलेगा। तो πr + 2r, तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त, हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि। तो बहुत आसान है। अब आपको बताएंगे जो है अर्धवृत्त हो गया। अब यहीं पर जो है कि एक होता है दो वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त, यानी दो वृत्त जिसका केंद्र जो है एक ही हो, उसको क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। अब इसकी त्रिज्याएं दो हो जाएंगी, एक त्रिज्या यह और एक त्रिज्या यह है कि नहीं। बड़े वाले को R2 बोलते हैं और छोटे वाले को R1। जो छोटा त्रिज्या है उसको R1, जो बड़ा त्रिज्या है उसको R2। तो वलय, इसको बोलते हैं वलय, यानी अगर से ये निकालना है, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको बोलेंगे वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, तो पाई
कोष्टक में R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा गोला का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब इसके बाद जो है, अब अगला आपको बताएंगे, ये वृत्त के बारे में तो क्लियर हो गया। अब आपको पूछता है कभी कभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो पहले आप लोग जो है कि यहाँ पर बना लीजिए कि ये आपका हो जाता है, यह वृत्त है, क्या है? वृत्त है। तो त्रिज्या द्वारा काटा गया क्षेत्रफल क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। ये जो त्रिज्या है, जो आर है, इसके द्वारा जो भाग घिरा हुआ है वो क्या हो गया? त्रिज्यखंड हो गया। और इसको अगर से हम मिला देते हैं तो ये जो है एक त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक त्रिभुज बन जाएगा। यह त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से ले करके पूरा ये, यहाँ से और ये पूरा है, और बीच में त्रिभुज भी है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका लिखेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा के 360 अंश। यह है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा कहाँ से आ गया? ये जो त्रिज्या द्वारा घिरा हुआ है क्षेत्र, चाप के द्वारा जो केंद्र पर आंतरिक कोण बनता है वही क्या होता है? थीटा कोण कहलाता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा के 360 अंश। अब इसके बाद इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं? चाप की लंबाई, है कि नहीं? अगर से ये चाप की लंबाई अगर से निकालना है, चाप की लंबाई, यानी कोष्टक में इसे लिख सकते हैं यल। यल बराबर 2 पाई आर थीटा बटा के 360 अंश। यदि इसे छोटा कर देते हैं आप, ये हो जाएगा आपका पाई आर थीटा बटा के 180 अंश। छोटा कर देंगे तो आ जाएगा 180 अंश आ जाएगा। चाप की लंबाई यानी यल बराबर पाई आर थीटा बटा के 180 अंश। तो दोस्तों अब इसके बाद जो है, यदि आपको इस अब देखिए एक वृत्त है, क्या है? यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं। ये क्या है? एक वृत्त है, और इसमें जो है कि यहाँ से मिला देते हैं, तो ये जो छोटा है इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा है इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो यह है दीर्घ वृत्तखंड, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। और ये छोटे वालों को क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। तो आप लोग जान गए कौन लघु वृत्तखंड है, कौन दीर्घ वृत्तखंड है। तो ये जो है आपका लघु वृत्तखंड है, ये जो है क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस यहां पर लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत सिंपल है, ये जो है कि ये हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे? जब इसमें से यानी त्रिज्यखंड पूरा हो गया, ये त्रिज्यखंड पूरा हो गया, लेकिन यदि इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं त्रिज्यखंड में से, तो सिर्फ ये ही आपका क्षेत्रफल बचेंगे। और वैसे ही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब आपको बताते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो आप कैसे बताएंगे? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तब जाकर जो है कि आप जो है कि आसानी से कर सकते हैं। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप यहां पर क्या लिखेंगे? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल
तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इस तरह से दोस्तों जो है कि यह सर्किल जो है बहुत आसानी से आप इसे, इसके जितने सूत्र हैं सब आपको लिख दिया गया है, बहुत आसानी से आप जो इसे लर्न कर सकते हैं। एक बार फिर से क्या है, गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं, वृत्त को घेरने वाली रेखा को परिध कहते हैं, त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या को r से परिध करते हैं, व्यास को 2r से, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटा 2, अर्धवृत्त को मतलब आधा, वृत्त की परिधि 2 पाई r, अर्धवृत्त की परिधि 2 पाई r बटा 2, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना बताया गया 2r जुड़ेगा, यही पाई r प्लस 2r। अब आगे है वलय के क्षेत्रफल पाई कोष्ठक में r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बराबर 360 अंश, चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई तो पाई r थीटा बराबर 180 अंश, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और लास्ट है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स।